आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अभ्यास 1G। तो इस अभ्यास में क्या करना है, आपको भाग करना है। प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग दीजिए, ये क्वेश्चन में बोला गया है। तो हम ये प्रथम संख्या है, ये द्वितीय संख्या है, तो इसको इससे भाग देंगे। चलिए देखते हैं कैसे होगा भाग। लिखा हुआ है -8/5। इसको भाग देना है 1/-10 से, -8/5। जब यहाँ भाग होता है, उसको सॉल्व करने के लिए जब हम गुणा बनाएंगे तो क्या होगा, ये पलट जाएगा, ये ऊपर ही नीचे, ये ऐसे देखिए, ये ऊपर हो जाएगा और ये नीचे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, पलट जाएगा। तो यहाँ पे गुणा लगाएंगे और -10 ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे हो जाएगा। अब जो कटे उसको काट देंगे और सॉल्व कर लेंगे। ये कटेगा 5 से 5 दूनी 10, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 8 का 2 में गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, और नीचे 1 ही बचा है। यहाँ पे नीचे 1 लिखे या फिर ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए 1 लिखते हैं। तो इसमें आंसर आया है 16। और सेकंड क्वेश्चन है, इसमें 18 को भाग करना है -12/7 से। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 18, फिर भाग का निशान लगाएंगे -12/7। यहाँ भाग है, इसको गुणा बनाएंगे, इधर की संख्या पलट जाएगी, 18 फिर गुणे 7/-12। इसको काटेंगे 6 × 18, सॉरी यहाँ पे 6 × 18, 6 दूनी 12। ऊपर क्या क्या बचा है, यहाँ कुछ नहीं है, बटे 1 करेंगे, 7 × 21 बटे 2 × 1 = 2। यहाँ पे माइनस का निशान है, ये निशान नीचे लगा हुआ है। अगर हम ये निशान ऊपर हमको भेजना है, ऊपर नीचे -1 से गुणा कराएंगे, तो फिर ये माइनस यहाँ ऊपर हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये स्टेप करे बिना आप डायरेक्ट ही इसको -21/2 लिख सकते हैं, बिना -1 से गुणा कराए। क्योंकि ये होती है प्रॉपर्टी कि ये माइनस नीचे है तो गुणा कराने के ऊपर चला जाता है, इतना वैसे ही सब समझ लेते हैं, करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे -8 का भाग कराना है 5/-16 से, तो फिर यहाँ पे -8 लिखेंगे, भाग का निशान लगाएंगे, 5/-16 भाग है। भाग कैसे सॉल्व होता है, पहले गुणा का निशान लगता है, तो -8 यहाँ पे गुणा रहेगा, ये पलट जाएगा, -16 ऊपर 5 नीचे, -16/5। यहाँ पे कुछ ऐसा जिसका मल्टीप्लाई हो पाएगा, सॉरी डिवाइड, कुछ कटेगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, कुछ कट रहा है, कुछ भी नहीं कट रहा है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और नॉर्मली गुणा करा लेंगे। 16 का 8 में गुणा कराएंगे, 128/5, और ये प्लस निशान लगाए या लगाए। अब यहाँ पे इन दोनों का गुणा करा लेंगे, इसका इससे गुणा कराएंगे, यहाँ कुछ नहीं है, बटे 1 है। 8 का 16 में गुणा होगा, 128 आएगा, बटे 5 का 1 में गुणा होगा, 5 आएगा। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस लगाए या ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बस इतना ही हो गया आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, भाग की क्रिया करके बताइए कि निम्नांकित कथन सत्य है या असत्य। इस समय भाग का निशान लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है भाग ही करना है। तो भाग करके इसमें बताना है कि जो कथन है ये सत्य है या फिर असत्य है। पहला है 1/-8, फिर भाग का निशान लगा हुआ है 3/4। एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या का हम जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे तो परिमेय संख्या ही मिलेगा। दो परिमेय संख्या को चाहे हम जोड़ें, गुणा करें, भाग करें, घटाएं, कुछ भी करें, तो जो मिलेगी संख्या वो परिमेय संख्या ही होगी। तो फिर भी यहाँ पे सॉल्व करके देख लेते हैं। बोला है कि भाग करके बताओ, तो कर देते भाग। पहला है 1/-8 का भाग करना है 3/4 से। यहाँ पे गुणा लग जाएगा, ये हो जाएगा 1/-8। यहाँ पर गुणा का निशान हो जाएगा, ये ऊपर ये नीचे, 4 ऊपर 3 नीचे। इसको सॉल्व करेंगे, 4/8 का 3 में गुणा करेंगे 24, और ये माइनस ऊपर लगाए नीचे लगाए कोई दिक्कत नहीं है। और फिर अब गुणा कराए, पहले तो कट रहा है, काट देंगे, 4 × 4 4 दूनी 8, ये 1/-6 हो गया, तो माइनस ऊपर लगा देंगे, -1/6। चाहे ये संख्या माइनस में हो या प्लस में हो, p/q के रूप में हो, और नीचे वाला यानी कि q 0 के बराबर नहीं है, तो ये संख्या परिमेय संख्या ही होगी, मतलब ये परिमेय संख्या है, सत्य है, मतलब सत्य।
सेकेंड वाला देखते हैं। 8/-9 का भाग करना है -4/3 से, और इसमें इसका उल्टा करना है, मतलब क्रम विनिमय की तरह है, ये क्रम बदल दिया गया है। तो जोड़ में क्रम बदल देंगे तो फिर मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन घटाव में अगर हम क्रम बदलते हैं तो मान में फर्क पड़ता है। जैसे कि हम 2 में से 4 घटा रहे हैं, 4 में से 2 घटा रहे हैं, बात बराबर तो नहीं है ना। ऐसे ही गुणा में अगर 2 का 4 में गुणा करेंगे या फिर 4 का 2 में गुणा करेंगे तो वही आएगा, लेकिन भाग में भी नहीं होता है। घटाव और भाग जो है वो क्रम विनिमय नहीं है, क्रम बदल देंगे तो संख्या कुछ और आने लगेगी। तो यहाँ पे क्रम विनिमय कर दिया गया, क्रम बदल दिया गया है, और इसमें लिखा है बराबर। क्या बराबर आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। सॉल्व करके प्रूफ कर दे रहे हैं कि नहीं आएगा बराबर। तो यहाँ पे 8/-9 है, यहाँ पे गुणा लग जाएगा, ये ऊपर ये नीचे, ये 3/-4 हो जाएगा। इसको काटेंगे, 4 दूनी 8, ये हो गया 3 दूनी 6, 6 बटे माइनस प्लस हो जाएगा 6/9, और फिर इसको काटेंगे 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, यहाँ पे 2/3 आया। और अब ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? -4/3, यहाँ पे भाग है, यहाँ गुणा हो जाएगा, ये ऊपर ये नीचे, -9 पर 8 नीचे। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 त्रिक 9, ये होगा 3/2 आएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 3/2 आया, यहाँ 2/3 आया, तो ये बराबर तो नहीं है, मतलब कि ये कथन असत्य है, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है। अब नेक्स्ट है -15/56 में भाग देंगे 1 से, या फिर 1 में इससे भाग देंगे, तो क्या दोनों बराबर आएगा? ये आप देख के बता सकते हैं, क्योंकि भाग क्रम विनिमय नहीं होता है, इसमें क्रम बदल दिया गया है, तो दोनों उत्तर सेम नहीं आएंगे। ये भी प्रूफ कर देते हैं हम लोग। यहाँ पे -15/56, यहाँ पे गुणा लगाएंगे, 1 को बदलेंगे, ऊपर नीचे जाएगा तो ये 1 ही रहेगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो -15/56 ही आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा? ये 1 रहेगा, यहाँ पे गुणा हो जाएगा तो ये 56/-15 हो जाएगा, -15। तो इसको सॉल्व करने पे क्या आया? 56/-15, ये बदल गया ना, ये ऊपर ये नीचे, दोनों बराबर नहीं है, तो ये कथन भी असत्य है। और अब ये वाला देखते हैं, इसमें इन दोनों का भाग करेंगे तो क्या 1 आएगा? कोई भी सेम संख्या है, 10 का 10 में भाग करेंगे 1 आएगा, 2 का 2 में भाग करेंगे 1 आएगा, तो ऐसे ही -9/10 का भाग करेंगे -9/10 में तो भी 1 ही आएगा। ये भी प्रूफ कर दे रहे हैं। -9/10, यहाँ भाग है, गुणा लगाएंगे, 10 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे चला आएगा, 10/-9। यहाँ पे -9 से -9 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, बचा 1, तो ये कथन सत्य है। केवल यही दोनों सत्य है, बाकी दोनों असत्य है। भाग क्रम विनिमय नहीं होता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, सरल कीजिए। इसमें लिखा हुआ है 2/3, इसका भाग करना है -4/5 से, और इसको सॉल्व करना है। तो भाग आपको आता ही है, यहाँ लिखेंगे 2/3, फिर भाग का निशान है, गुणा लगाएंगे, तो ये ऊपर ही नीचे, ये हो जाएगा 5/-4, ये पलट जाएगा, तो जो कटेगा उसको काट देंगे, 2 1 2, फिर इसको काटेंगे 2 से, -2 आएगा, 2 दूनी 4, और ये माइनस है तो माइनस रहेगा। यहाँ 5 का 1 में गुणा करेंगे तो आएगा 5, 3 का 2 से गुणा करेंगे तो -6 आएगा। आंसर आया 5/-6, ये हो गया आंसर। और यहाँ पे क्या होगा? -4 लिखेंगे, यहाँ पे भाग है, गुणा लगाएंगे तो ये ऊपर ही नीचे हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे चला आएगा, 5 ऊपर हो जाएगा, 5/-3। अब यहाँ पे कुछ कट रहा है? कुछ भी नहीं कट रहा है, तो सिंपल ही लिख देंगे, 5 का 4 में गुणा करेंगे 20/3, और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 20/3 आया आंसर। और तीसरे में है -6/7 का भाग करना है -15 से, तो इसमें -6/7 लिखेंगे, यहाँ बटे में कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पे भाग लगा हुआ है, गुणा लगाएंगे, ये 1 ऊपर चला जाएगा और 15 इसकी जगह पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/-15। और अब इसको काटेंगे, जो कटेगा माइनस से माइनस कटेगा पहली बात, तो उसके बाद फिर मैंने इसके पहले वीडियो में बताया है कि माइनस से माइनस कटता नहीं है, ये हम बस ऐसे कह देते हैं जनरली कट गया, ये इसमें भी -1 से मल्टीप्लाई हुआ है, इसमें भी, तो ये प्लस हो गया है, यही हुआ है बस। और इसको काटेंगे 3 से, 3 दूनी 6, 3 × 5 = 15,
ऊपर क्या बचा है, 2 बचा है, 2 एक कम 2 बटे 7 बचे 35, 2 बटे 35। अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -6/7 है या जिनमें से एक संख्या -8/5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरह का 3 क्वेश्चन है आपके इस एक्सरसाइज में, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे इससे। तो दो परिमेय संख्या है, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, दोनों का गुणा करने पे कितना आ रहा है -6/7। एक संख्या दी गई है -8/5। अगली संख्या क्या है x, हमें नहीं पता है, हम उसको फाइंड करेंगे। तो ये x के साथ ये गुणे में उधर जाएगा तो भाग में x बराबर -6/7, यहाँ भाग का निशान लगेगा, इसको एज इट इज उठा के लिख देंगे -8/5। x बराबर -6/7, यहाँ भाग का निशान है, जब यहाँ पे गुणे का निशान लगाएंगे तो ये पलट जाएगा, 5 ऊपर -8 नीचे। अब जो कटेगा उसको काट देंगे, इसको काटेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 3 6 2 4 8, बचा कितना, x बराबर 5 का 3 में गुणा करेंगे 15/7 4 28, तो x बराबर आया है 15/28। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -5/6 है यदि इनमें से एक संख्या -7/12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। सेम वैसे ही दो संख्या है, इसका गुणनफल -5/6 है, एक संख्या -7/12 दी गई है तो अगली संख्या निकालनी है। मान लीजिए x है, तो क्या x का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, -5/6 यहाँ पहले से ही है, इस ये जब गुणे में उधर जाएगा तो भाग में, यहाँ भाग का निशान लगा के -7/12 लिख देंगे। x बराबर -5/6, यहाँ पे जब गुणा लगाएंगे तो ये पलट जाएगा, 12 ऊपर 7 नीचे। अब इसको काटेंगे, जो कटेगा उसको काट देंगे और बाकी ऐसे ही लिख देंगे। 6 से इसको काटेंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12। अब x बराबर माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 का 2 में गुणा करेंगे 10/7, x बराबर 10/7 आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। छठवां क्वेश्चन है, 8/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -16/28 हो जाए। तो यहाँ पे 8/9 लिखते हैं, इसको किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -16/28 हो जाए। मान लीजिए संख्या x है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -16/28, यहाँ पे गुणा, ये गुणे में इधर जाएगा तो भाग में 9/8 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या, नहीं ये ऐसे ही यहाँ पे लिखेंगे 8/9। अब आगे यहाँ पे -16/28, यहाँ भाग है, गुणा लगाएंगे तो ये ऊपर ही नीचे हो जाएगा 9/8। अब जो कटेगा उसको काट देंगे, 8 दूनी 16 और ये कटेगा नहीं, -9 दूनी 18, ये 2 से कटेगा, 2 एक कम 2 2 4 8, ये 9 ऊपर माइनस है, नीचे कहीं माइनस नहीं है, तो 9/14, x बराबर -9/14। यहीं तक था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।